हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर एस लर्निंग। मैं भावना आपको फिर से आज पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर है दूसरा और पहला चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया था। कौन सा था? भारत का परिचय। ठीक है। और आज हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, भारत का भौतिक विभाजन। कौन सा है? आज चैप्टर है दूसरा, भारत का भौतिक विभाजन। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने पहला चैप्टर अच्छे से कंप्लीट किया होगा मेरे साथ ही। मैंने आपको भारत का भौतिक परिचय में मैंने आपको भारत के परिचय में क्या समझाया था? मैंने आपको समझाया था कि भारत की सीमा किन किन देशों के साथ लगती है। भारत की सीमा किन किन देशों के साथ लगती है। ठीक है। मैंने आपको चैनलों के बारे में समझाया था। ठीक है। लाइक कौन कौन से चैनल? 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, जो कि इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। वो मैंने आपको समझाया था। ये सारे चैनल जो हैं वो आपके लाइक गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि स्थलीय देशों की सीमा कितनी है। स्थलीय इस भारत की स्थलीय सीमा कितनी है। ठीक है। मैंने बताया था आपको 15,200। मैंने आपको बताया था कि तटीय सीमा कितनी है भारत की। फिर मैंने आपको बताया था कि द्वीपों सहित भारत की कुल मिलाकर तटीय सीमा कितनी है। ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया था कि भारत की जो सीमा है किन किन देशों के साथ लगती है, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, ये सब मैंने आपको भारत के परिचय में समझाया था। ठीक है। जो एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे हैं तो भारत में कौन कौन से स्टेट हैं और स्टेट की स्थिति कहाँ है। ठीक है। मैंने आपको मैप में समझाया था सारा क्रमबद्ध रूप से कि कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ सीमा लगाते हैं। ठीक है। मैंने 7 पड़ोसी देश बताए थे आपको। कितने बताए थे? मैंने आपको 7 पड़ोसी देश बताए थे। ठीक है। पाकिस्तान बताया था मैंने आपको। ठीक। चीन बताया था मैंने आपको। बांग्लादेश बताया था मैंने आपको। ठीक है। और इन कौन कौन से ऐसे भारत के राज्य हैं जो कि इन सारे देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ये सब मैंने भारत के भौतिक परिचय में बताया था। किसमें बताया था? भौतिक परिचय में। ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपने इसे देखा होगा और इसको समझा होगा। ठीक है। और मेरे साथ आप इसे जो भी मैं लेक्चर पढ़ाती जा रही हूँ आप इसे देख रहे होंगे। सो प्लीज़ ये सब आपके काम आएगा बच्चे। ये सब आपके काम आएगा लाइक गवर्नमेंट एग्ज़ाम आप चाहे जीडी का दें। ठीक है। कांस्टेबल, CSC, SSC, CGL, CHSL, STET, टेट वगैरह। ठीक है। अभी जो NTPC का एग्ज़ाम आ रहा है ये सब में आपका बेनिफिट होगा आपका, अगर आप इसे रेगुलर देखेंगे और मेरे साथ आप फॉलो करेंगे। जो जो मैं पढ़ाती जा रही हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में आएगा ही। ठीक है। मैं कुछ भी अनावश्यक नहीं पढ़ाऊँगी आपको। सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप देखते रहना। ठीक है। आज मैं आपको चैप्टर दूसरा पढ़ाने जा रही हूँ। कौन सा? चैप्टर दूसरा, और उसका नाम है भारत का भौतिक परिचय। क्या नाम है? भारत का भौतिक परिचय। चलिए अब आगे समझते हैं। देखिए क्या होता है कि हजारों लाखों वर्ष पूर्व नहीं बल्कि करोड़ों वर्ष पूर्व, मैं आपको करोड़ों वर्ष पूर्व या करोड़ों वर्ष पहले की बात बताती हूँ कि हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, उसमें जो महाद्वीप है, आज आपको महाद्वीप कितने मिलते हैं? 7 महाद्वीप। कितने मिलते हैं? 7 महाद्वीप। ठीक है। उसमें से आपको मिलता है एशिया महाद्वीप। ठीक है। आपको मिलता है यूरोप महाद्वीप। ठीक है। जिसे यूरेशिया भी कहते हैं। आपको मिलता है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है। फिर आपको मिलता है उत्तर अमेरिका। ठीक है। आपको मिलता है दक्षिण अमेरिका। ठीक। आपको मिलता है अंटार्कटिका। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। ठीक। और एक मिलता है आपको ऑस्ट्रेलिया। कौन सा मिलता है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो बच्चे ये सब जो महाद्वीप हैं
पहले ये अलग अलग महाद्वीप नहीं थे। जैसे कि आज आपको स्थिति देखने को मिलती है कि यूरोप और एशिया की, यूरोप ये है पूरी पृथ्वी, ठीक है। यूरोप हमारा यहाँ है, एशिया ऐसा है, बीच से भूमध्य रेखा गई है। अमेरिका आपका ऐसे है एक डायनासोर की स्थिति में, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका आपका ऐसे है, अफ्रीका आपका ये ऐसे गया है, ठीक। नीचे आपका अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया आपका ये है। तो आज जो हम देखते हैं इनकी जो महाद्वीप की स्थिति है अलग अलग है, ठीक। यहाँ पे आपका अटलांटिक महासागर है और यहाँ इसके पश्चिम में किसके, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर, ठीक। तो आज स्थिति अलग अलग देखने को मिलती है महाद्वीपों की स्थिति, लेकिन करोड़ों वर्ष पहले ये जो महाद्वीप हैं वो अलग अलग नहीं थे, वो एक ही थे। देखिए जैसे कि ये है, ये गोल गोल, ये जो है ये पृथ्वी है, ठीक है। ये है क्या, पृथ्वी। और ये जो महाद्वीप हैं इनकी स्थलखंड, ठीक है। ये है ऐसे महाद्वीप, ठीक है। ये है आपके महाद्वीप, ठीक, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये सारे एक ही थे, क्या थे, एक ही थे, ये अलग अलग नहीं थे। जो आज स्थिति देखने को मिलती है 7 महाद्वीप, ये पहले 7 महाद्वीप नहीं थे, ये एक ही थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ, ठीक है। महाद्वीपों का विस्थापन हुआ, यानी कि जो द्वीप हैं उनका विस्थापन हुआ। जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे से खिसकती भी हैं और एक दूसरे के पास भी आती हैं, ठीक है। तो यही एक सिद्धांत है और इसी सिद्धांत के अनुसार महाद्वीपों का हुआ विस्थापन, ठीक है। तो विस्थापन हुआ तो यहाँ बीच में ऐसे गैप हो गया, ठीक, गैप हो गया तो यहाँ पर भर गया जल, ठीक है। और महाद्वीप जो है, कुछ महाद्वीप उत्तर की ओर चले गए, उत्तर, और कुछ महाद्वीप यहाँ दक्षिण की ओर चले गए, ठीक। और बीच में भर गया जल, और इस जल को कहा गया क्या, टैथिस सागर, ठीक है। इसको कहा गया टैथिस सागर, ठीक है। तो ये समझ लीजिए, आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर ऐसे बीच में भर गया जल, जिसे कहते हैं टैथिस सागर, ठीक है। तो जो महाद्वीप उत्तर की ओर गए, ठीक है, जो महाद्वीप उत्तर की ओर गए उन्हें हम लॉरेंशिया, क्या कहा गया, लॉरेंशिया, ठीक है, या फिर अंगारा लैंड, या फिर अंगारा लैंड कहा गया, ठीक है, या फिर अंगारा लैंड। और जो दक्षिण की ओर हैं ये, इनको कहा गया गोंडवाना लैंड। इनको क्या कहा गया, इनको कहा गया है गोंडवाना लैंड या फिर गोंडवाना भूमि। और उत्तर की ओर जो महाद्वीप रह गए जिनका विस्थापन उत्तर की ओर हुआ, उनको लॉरेंशिया या फिर अंगारा लैंड, ठीक है। और जो दक्षिण की ओर विस्थापन हुआ उनको गोंडवाना लैंड, ठीक है। और ये जो सारे महाद्वीप जो एक ही हैं, यानी कि जुड़े हुए हैं, ये जो महाद्वीप है ना बच्चे, ये सारे महाद्वीप जो जुड़े हुए हैं, इन सारे महाद्वीपों को कहा गया पैंजिया। क्या कहा गया, पैंजिया, ठीक है। किसको कहा गया, ये सारे जुड़े हुए महाद्वीपों को। और ये जो सागर है ना, इसको कहा गया पैंथालासा। क्या कहा गया, पैंथालासा। तो ये याद रख लेना, क्यों, क्योंकि पूछा जाता है कि पैंजिया किसको कहा गया, तो उसमें आपके आएगा ऑप्शन सागर को या महाद्वीप को, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो पैंजिया कहा गया सारे जुड़े हुए महाद्वीपों को, और पैंथालासा कहा गया आपका ये महासागर को, यानी जल को, ठीक। और जब ये अलग हुए तो बीच में इनका जल भराव हो गया, यहाँ पर टैथिस सागर बोला गया, ठीक है। क्या बोला गया, टैथिस सागर। और उत्तर की ओर जो महाद्वीप विस्थापित हुए उन्हें लॉरेंशिया या फिर उनको कहा गया अंगारा लैंड, ठीक है बच्चे। और जो दक्षिण की ओर विस्थापित हुए उनको कहा गया गोंडवाना लैंड, ठीक है। अभी हम आपको समझाएंगे कि गोंडवाना लैंड में कौन कौन से देश आए और अंगारा लैंड में कौन कौन से देश आए, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, देखिए अब लॉरेंशिया जो उत्तर की ओर गया, यहाँ मान लीजिए ऐसे जल भराव, ये नीचे खिसक गए, ठीक है, और ये ऊपर खिसक गए, ठीक।
तो ये जो उत्तर की ओर जो विस्थापित हुए महाद्वीप, तो आप यहाँ पे दिख रहा होगा ये क्या लिखा है, यूरेशिया। ठीक है, यानी यूरोप और एशिया। ठीक है, यूरोप और एशिया उत्तर की ओर विस्थापित हुए, और ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका, यानी कि उत्तरी अमेरिका उत्तर की ओर विस्थापित हुआ। ठीक, तो आपका लॉरेंशिया या अंगारा लैंड में आपका आ जाएगा यूरोप। ठीक है, एशिया, एशिया और उत्तरी अमेरिका। ठीक है, और उत्तरी अमेरिका कौन कौन से आ जाएंगे आपके, कौन कौन से आ जाएंगे बच्चे, यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका। कौन कौन से, यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया यूरोप, यहाँ पर ये आपको बताया, या यूरोप, ठीक है, यूरोप, ठीक, एशिया और उत्तरी अमेरिका। ठीक है, यह आपका आ गया ये लॉरेंशिया, ठीक है, या फिर अंगारा लैंड में ये देश, या ये आपके आ गए देश। ठीक, अभी हम बात करते हैं आपका कि गोंडवाना लैंड में कौन कौन से देश आए हैं। गोंडवाना लैंड में भाई कौन कौन से देश आए, देखिए ये आपको दिख रहा होगा साउथ अमेरिका या फिर दक्षिण अमेरिका। ठीक, ये है साउथ अमेरिका या दक्षिण अमेरिका, ये इसकी ऐसे ही अभी मैप में देखेंगे साउथ अमेरिका का ऐसे ही मैप बना, और ये है अफ्रीका। ठीक, अफ्रीका, और इंडिया जो है वो पूर्वी अफ्रीका से ऐसे जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है ना, वो किसका भाग है, ये क्वेश्चन आ जाता है, ये है गोंडवाना लैंड का। क्यों, क्योंकि पूर्वी अफ्रीका से अलग हुआ है इंडिया, तो ये उत्तर की ओर विस्थापित हुआ। ठीक है, आज भारत की स्थिति भूमध्य रेखा से उत्तर यहाँ मिलती है, तो ये विस्थापित हुआ और यहाँ पर आया। ठीक, तो ये कहाँ से टूट कर आया, ये आया है टूटकर अफ्रीका के पूर्वी अफ्रीका भाग से, इंडिया। तो ये इंडिया अपना जो भाग है वो है गोंडवाना लैंड का बच्चे। ठीक, और ऑस्ट्रेलिया भी आपका यहीं से टूट के आया, ये गोंडवाना लैंड, और नीचे है कौन सा, अंटार्कटिका। ठीक है, तो आप यहाँ लिख लीजिए कि दक्षिण अमेरिका, दक्षिण यानी साउथ अमेरिका। ठीक है, फिर आप लिख लीजिए अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका, फिर आप लिख लीजिए अंटार्कटिका। ठीक, फिर आप लिख लीजिए प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत, और फिर आप लिख लीजिए कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ठीक है बच्चे, तो और आया आपका ऑस्ट्रेलिया, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि गोंडवाना लैंड, यहाँ ये टैथिस सागर, ये उत्तर की ओर आपका है लॉरेंशिया या अंगारा लैंड, और दक्षिण की ओर है गोंडवाना लैंड। ठीक, तो उत्तर की ओर जो अंगारा लैंड है उनसे आपका उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया आएगा। ठीक, और नीचे की ओर जो गोंडवाना लैंड है वहाँ से आपका आएगा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया। ठीक, मुझे उम्मीद है मैं इतने अच्छे से समझा रही हूँ, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, जहाँ भी जो भी दिक्कत है सो प्लीज़ बताइएगा, मैं आप कुछ और सुधार करूँगी। मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रही हूँ। ठीक है, देखिए अभी क्या है कि हिमालय पूछ लिया जाता है कि जैसे हमारा जो हिमालय है, ठीक है, इसे कहते हैं नवीन हिमालय या फिर वलित हिमालय या फिर मोड़दार हिमालय। ठीक, तो हिमालय का जन्म है वो कैसे हुआ, एक क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है भाई हिमालय का जन्म जो कि भारत में है, हिमालय का जन्म कैसे हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क आपका। ठीक, तो क्या इसके पीछे की जो थ्योरी है आपको पता है, चलिए मैं बताती हूँ आपको इसके पीछे की थ्योरी, कि हिमालय का जन्म टैथिस महासागर से हुआ, हिमालय का जन्म टैथिस महासागर से हुआ। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका पहला पॉइंट। ठीक, ये हो गया आपका पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा है कि गोंडवाना और अंगारा लैंड से जो नदियाँ निकलती थीं उनके कंकड़ पत्थर का जो अवसाद होता था वो बहा कर लाती थी। ठीक है,
जैसे बीच में है ये ऐसे टैथिस सागर, टैथिस सागर, ठीक है, टैथिस सागर। अभी ये है गोंडवाना लैंड, नीचे साउथ में गोंडवाना, ये उत्तर में है अंगारा लैंड, ठीक है, यानी कि अंगारा भूमि, ठीक है, अंगारा भूमि। अब यहाँ से नदियाँ तो जाएंगी ना, ऐसे ऐसे नदियाँ तो जाएंगी, नदियाँ जाएंगी, साउथ से भी जाएंगी और उत्तर से भी आएंगी नदियाँ। तो नदियाँ सिर्फ बहती हैं तो अकेला पानी थोड़ी बहा कर ले जाती हैं, नदियाँ अपने साथ में कंकड़, मिट्टी, बालू और जो पेड़ पौधे जो बहुत पुराने हो जाते हैं और जो नीचे दफन हो जाते हैं, ठीक है, तो उनकी जो पत्तियाँ वगैरह होती हैं, जो लकड़ी वगैरह है, वो जो उसका जो मिलकर अवसाद बनता है, ठीक है, गाद, वो सारा ले जाके निक्षेपित कर देती हैं, ठीक है। तो नदियों ने भी यही किया कि अपने साथ मिलाकर जो कि अवसाद था, ठीक है, वो टैथिस महासागर में निक्षेपित करती गई करती गई करती गई, ठीक है। तो वही हुआ कि यहीं से अवसाद के निक्षेप से हिमालय महासागर की उत्पत्ति हुई। किसकी हुई? हिमालय महासागर की उत्पत्ति हुई, ठीक है। चलिए मैं आपको बताती हूँ आगे कि मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि पैंजिया को 2 भागों में टूटा, ठीक है, पैंजिया 2 भागों में टूटी, जैसे अंगारा भूमि और गोंडवाना भूमि की उत्पत्ति हुई, ठीक है, अंगारा भूमि और गोंडवाना भूमि की उत्पत्ति हुई और बीच में जल का भराव हो गया, जिसे टैथिस सागर कहा गया, बीच में जल का भराव हो गया जिसे टैथिस महासागर कहा गया। देखिए ये मैंने मैप रखा है, यहाँ से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये है अर्थ यानी कि पृथ्वी, ठीक है, ये है अर्थ यानी कि पृथ्वी, ठीक है, यहाँ ये अर्थ यानी पृथ्वी, और यहाँ पे सारे जो महाद्वीप हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये अमेरिका है, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरेशिया, सारे जुड़े हुए हैं। लेकिन जब प्लेटें विस्थापित हुई, ठीक है, प्लेटें जब विस्थापित हुई तो ये अलग अलग हो गए, ठीक है, ये अलग अलग हो गए और बीच में इनके भर गया जल, ये बीच में जल भर गया, ठीक है, इसे कहा गया टैथिस सागर। और उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में हो गया आपका कौन सा? गोंडवाना लैंड, ठीक है, ठीक। अभी देखिए जब ये उत्तर में अंगारा लैंड हुआ तो यह प्लेटों का विस्थापन और हुआ, जब प्लेटें विस्थापित हुई ना, ठीक है, तो यहाँ पर एशिया, यूरोप और यहाँ नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये इनके अस्तित्व खुद देखने को मिलते गए। और जैसे ही ये प्लेटें और विस्थापित होती गई तो एकदम स्पष्ट रूप में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, इंडिया, इन सब का अस्तित्व देखने को मिला एकदम क्लियर तरीके से, ठीक है। जब ये अलग अलग हो गए तो इनके बीच में जल का भराव हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जल का भराव हुआ तो यहाँ पर आपका प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर, बीच में आपका हो गया अटलांटिक महासागर, बीच में कौन सा हो गया? बीच में आपका हो गया अटलांटिक महासागर, ठीक। आपका यहाँ आ गया इंडिया, तो यहाँ पे हिंद महासागर नीचे में, ठीक। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में यहाँ पे क्या है? प्रशांत महासागर, ठीक है। तो फिर आपके 7 महाद्वीप अस्तित्व में आए, ठीक है, 7 महाद्वीप अस्तित्व में आ गए। ऐसे हमें आज ये 7 महाद्वीप अलग अलग देखने को मिलते हैं। इनकी कहानी स्टार्ट हुई थी एक जुड़े हुए महाद्वीपों के रूप में, और जुड़े हुए महाद्वीपों को कहा गया पैंजिया। बच्चे ये याद रखना, ठीक है, कि पैंजिया किसे कहते हैं, तो पता होना चाहिए कि पैंजिया महाद्वीपों को कहते हैं, ठीक है। और महासागर को पैंथालासा कहते हैं। क्या कहते हैं? पैंथालासा, ठीक है, क्या कहते हैं? पैंथालासा। उसके बाद ये प्लेटें विक्षेपित हुई तो उत्तर की ओर गई और नीचे की ओर, ठीक है। तो उत्तर को अंगारा लैंड कहा गया, कौन सा? अंगारा लैंड, और दक्षिण में गोंडवाना लैंड कहा गया। क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड, ठीक है।
फिर और प्लेटें विक्षेपित हुई तो सारे महाद्वीप क्लियर रूप से आने लगे और अंत में स्थिति हमें ये देखने को मिलती है और सातों महाद्वीप अपने पूर्णतः अस्तित्व में आ गए। और आज हम देखते हैं उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यह है यूरोप, यह है एशिया। ठीक है, ये हमारा नीचे जो एशिया का ही भाग है, दक्षिण एशिया में आता है इंडिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, और ये नीचे आपका अंटार्कटिका। ठीक है, ये सारे महाद्वीप देखने को मिलते हैं। चलिए, तो इसकी स्टोरी ये थी कि सातों महाद्वीप क्या प्रारंभ से ही ऐसे ही थे? नहीं, सातों महाद्वीप स्टार्टिंग से ऐसे नहीं थे। ठीक है, तो सातों महाद्वीपों की जो स्थिति आज देखने को मिलती है तो ये करोड़ों वर्ष की धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, प्लेटें खिसकती हैं और जुड़ती हैं, ये निरंतर चलता रहता है। ये मैं आपको आगे समझाऊंगी। ठीक है, खैर ये आप समझ लीजिए कि सातों महाद्वीपों को जो आज अस्तित्व है इतने सुंदर देखने को मिलते हैं तो कैसे, तो उनके पीछे यही स्टोरी थी। लेकिन ये जो पैंजिया पैंथालासम मैंने बताया है, इसे प्लीज़ याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये आ जाता है कि पैंजिया किसे कहते हैं, तो महाद्वीपों को कहते हैं। ठीक, और पैंथालासा किसे कहते हैं, ये महासागर को कहते हैं। ठीक, अंगारा लैंड में कौन कौन से आते हैं आपके, यूरोप, एशिया और उत्तर अमेरिका। और गोंडवाना लैंड में कौन कौन से महाद्वीप आते हैं, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। और कौन, और प्रायद्वीपीय भारत। ये तो इम्पोर्टेंट है, प्रायद्वीपीय भारत। क्योंकि पूछ लिया जाता है कि पहले ये बताइए कि हमारा जो भारत है यानी कि प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का भाग है या फिर अंगारा लैंड का। प्रायद्वीपीय मतलब कि ये जैसे हम भारत का मैप बनाए, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैप कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रही है। ठीक, तो ये यहाँ है आपका बे ऑफ बंगाल। ठीक, यहाँ पे अरेबियन सी। ठीक, तो प्रायद्वीपीय भारत उसी को कहते हैं जिसके तीन ओर पानी हो, नीचे हिंद महासागर, यानी कि ये स्थिति इसको मैं कह रही हूँ प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, ये तो ये जो है ये आपका गोंडवाना लैंड का ही भाग है बच्चे। ठीक, और पूछ लिया जाए कि प्रायद्वीपीय भारत किसका भाग है, अंगारा लैंड का है या फिर गोंडवाना लैंड का, तो आपको पता होना चाहिए कि मैम ने तो बताया था कि ये गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अब हम आपको आगे समझाते हैं। ठीक, देखिए ये मैं आपको समझा चुकी कि अंगारा भूमि के उत्तर में यूरोप, एशिया, उत्तर अमेरिका, और गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका आते हैं। और क्या, प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, ये देखिए हमारा प्यारा सा भारत, कितना सुंदर मानचित्र लग रहा है। देखिए इसी में आपको समझाएंगे भारत की भौतिक रचना। अभी समझाते हैं। देखिए अब आपका स्टार्ट होता है भारत की भौतिक रचना। देखिए, देखो भू आकृति की दृष्टि से भारत में काफ़ी विविधता है। भू आकृति की दृष्टि से भारत में काफ़ी विविधता है। ठीक है, विविधता मतलब क्या, हमें अपने भारत में या हमें अपने देश में हिमालय भी देखने को मिलते हैं। हमें अपने भारत में मैदानी इतना बड़ा जलोढ़ मिट्टी का मैदान भी देखने को मिलता है जो गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज से निर्मित है। ठीक है, और हमें अपने भारत में मरुस्थलीय जैसा भाग भी मिलता है जो कि राजस्थान, ठीक है, दक्षिण गुजरात यहाँ पे पाया जाता है। हमें अपने भारत में तटीय तट भी मिलते हैं। ठीक है, यानी कि प्रायद्वीपीय तट या फिर द्वीपीय। ठीक है, तो हमें हमारे भारत में इतना सारी भौतिक जो विभिन्नता है, ठीक है, वो सब प्राकृतिक रूप से देखने को मिलती है। ठीक है, इसीलिए हमने कहा है कि भारत में भौतिक दृष्टि से काफ़ी विविधता है जो हमें देखने को मिलती है। ठीक, देखिए अभी हम आपको बताते हैं कि भारत में इसके संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 11% पर्वतीय क्षेत्र है। यानी पर्वतीय क्षेत्र कितना है, 11% पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक, 28% पठारी क्षेत्र है। ठीक है, और 43% मैदानी क्षेत्र है। ठीक है,
11% पर्वतीय क्षेत्र है, 28% पठारी क्षेत्र और 43% मैदानी क्षेत्र है। ठीक, अभी पूछ लिया जाए कि भारत को कितने भागों में बांटा गया है, तो बता देना बच्चे, भारत को 4 भागों में बांटा गया है। भारत को 4 भागों में बांटा गया है। और वो कौन कौन से भाग हैं? वो है आपका उत्तर प्रदेश का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर आपका है उत्तर भारत, यहाँ पर है आपका उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र पहले नंबर पे। दूसरा है गंगा सतलुज का बृहद मैदान, गंगा सतलुज का बृहद मैदान। ठीक, फिर है आपका भारत का मरुस्थलीय मैदान। ठीक है, फिर है प्रायद्वीपीय भारत का पठारी क्षेत्र, प्रायद्वीपीय भारत का पठारी क्षेत्र। और फिर है तटीय मैदान या फिर द्वीप। तो ये कितने हो गए? उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, गंगा सतलुज का मैदान, ठीक है, भारत का मरुस्थलीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र, ठीक है, और तटीय मैदान या फिर द्वीप। ठीक है, ये हो गए। देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाऊँ, ये है मैप, ये क्या है? ये है मैप। तो हमने बताया कि उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ पे है ट्रांस हिमालय। देखिए ये है, क्या है ये बच्चे? ये है आपका मैप। ठीक है, ये है आपका मैप। यहाँ मैप में समझाती हूँ। उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ है ट्रांस हिमालय। ठीक, ट्रांस हिमालय के बाद है बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये यहाँ तक कहीं है, बृहद हिमालय, लघु, देखो ट्रांस हिमालय, ठीक, ट्रांस हिमालय, ठीक है, यहाँ है फिर आपका बृहद हिमालय, फिर है लघु हिमालय, फिर है शिवालिक हिमालय, और यहाँ नॉर्थ यानी उत्तर पूर्व में पहाड़ियाँ, जो कि हिमालय पर्वत की ही पहाड़ियाँ हैं, ऐसे गए हैं। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया पहले नंबर पे उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का है आपका पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है बच्चे, उसके बाद है आपका कौन सा? भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक, तो ये आपका गुजरात का है, ये खंबात की खाड़ी, यहाँ ये कच्छ की खाड़ी, यहाँ आपका राजस्थान, और यहाँ पे क्या है? यहाँ आपका दक्षिण पंजाब और दक्षिण हरियाणा। तो आपका राजस्थान का पार्ट, उत्तर गुजरात, दक्षिण पंजाब और दक्षिण हरियाणा, यह है आपका मरुस्थलीय। ठीक है, आप इसे ले सकते हैं भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र। आप क्या ले सकते हैं? आप ले सकते हैं भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र। तो ये हो गया आपका दूसरा। भारत का पर्वतीय मैदान, ये है आपका पहला। ठीक, अब आ जाएंगे आप भारत का पठारी क्षेत्र। तो ये है बच्चे पठारी क्षेत्र, यह है पठारी क्षेत्र। ठीक है, देखिए कितनी प्राकृतिक रूप से कितनी विविधता देखने को मिलती है हमारे भारत में। कहीं मैदान है तो कहीं मरुस्थल है, कहीं पठार है तो कहीं तटीय मैदान है। ठीक है, यही तो खासियत है पढ़ने की, ज्योग्राफी। ठीक है, तभी तो हमें मज़ा आता है ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट, जब हम इसे रुचिकर तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये है भारत का पठारी क्षेत्र, भारत का पठारी क्षेत्र। ठीक है, पठारी क्षेत्र, ये हो गया तीसरा। ठीक, अब हम बात करते हैं भारत के तटीय क्षेत्र, भारत के तटीय क्षेत्र। ठीक है, ये हो गया तट। तो यहाँ आपके अंडमान निकोबार है, ठीक, यहाँ लक्षद्वीप है। तो भारत का तटीय एवं द्वीपीय क्षेत्र, भारत का तटीय, ठीक है, व द्वीपीय क्षेत्र। द्वीपीय क्षेत्र, भारत का तटीय और द्वीपीय क्षेत्र। तो पहले पे हो गया बच्चे कौन सा? उत्तर भारत का पर्वतीय मैदान। ठीक है, ये हो गया। ठीक, दूसरे पे हो गया भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक, तीसरे पे हो गया भारत का पठारी क्षेत्र, और चौथे पे हो गया आपका भारत का तटीय क्षेत्र एवं द्वीपीय क्षेत्र। तो हो गए ना आपके, हो गए हैं 4। ठीक है, देखिए यही मैंने आपको बताया है कि भारत को भूआकृतिक दृष्टि से, ठीक है, 4 भागों में देखा गया है। उत्तर भारत का, देखिए ये है उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र और सतलज का बृहद मैदान जो कि जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है
और यहाँ पर खादर और बांगर दो प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है जो कि काफ़ी और उपजाऊ है। ठीक है, खादर और बांगर, खादर है नई मिट्टी और बांगर है पुरानी मिट्टी। ठीक, भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र तीसरा। ठीक, प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र ये आपका, और चौथा। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार क्षेत्र। ठीक है, ये हो गया। ठीक, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, गंगा का मैदानी क्षेत्र, भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय भारत का पठारी क्षेत्र। ठीक है, अभी देखिए बात करते हैं कि उत्तर पर्वतीय प्रदेश, उत्तर पर्वतीय प्रदेश की क्या भूमिका है। ठीक है, उत्तर पर्वतीय प्रदेश की देखिए, तो उत्पत्ति और उत्थान मैंने आपको बता ही दिया था कि कैसे हुआ था। उत्पत्ति और उत्थान मैंने आपको बता दिया था कि कैसे हुआ था। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है। ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है। ठीक है, यह है आपका प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इसी सिद्धांत के अनुसार हिमालय का उत्थान हुआ था। कैसे? महाद्वीपों के आपस में टकराने से। ठीक है, मैंने बताया था आज जहाँ पर हिमालय पर्वत है वहाँ विशाल तैथिस सागर था। क्या था? विशाल तैथिस सागर था। ठीक है, और सागर के दक्षिण में महाद्वीप थे, जिसे गोंडवाना भूमि कहते हैं, और क्या कहते हैं, और उत्तर में अंगारा भूमि। और गोंडवाना भूमि में कौन कौन से थे? दक्षिण अमेरिका का भाग था। ठीक है, भारत था, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे महाद्वीप विद्यमान थे। ठीक है, और उत्तर में आपका यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, ये सब महाद्वीप विद्यमान थे। ठीक है, और इन्हीं से जो नदियाँ निकलती थी वो अवसाद लेकर आती थी और तैथिस महासागर में निक्षेपित करती थी। तो ऐसे ही मोरदार हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। तो भारत का जो हिमालय पर्वत है उसकी यही स्टोरी है। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चे। ठीक है, अब आगे मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो आपका कल होगा, और मैं और अच्छे से कोशिश करूँगी कि मैं और अच्छे से आपको पढ़ा सकूँ। जो भी आपको दिक्कत है, परेशानी हो, ठीक है, मैं उसका ये है कि समाधान कर सकूँ। और जो भी आपको परेशानी हो तो प्लीज़ बताइएगा। चलिए, मिलते हैं कल। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।